हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रितु मिश्रा। मैं आपकी हिंदी टीचर क्लास 5th। यानी बेटा आज हम पढ़ेंगे व्याकरण व्योम। आपका जो चैप्टर है वो 17 चैप्टर है। 17 चैप्टर का नाम है अपठित गद्यांश। मतलब जिसमें अभाव पाया जाता है, पठित यानी जिसमें पढ़ने का अभाव पाया जाता है उसको हम कहते हैं अपठित। और गद्य जो हमारा होता है जहाँ पे हमारे विचार विमर्श किए जाते हैं उसको हम कहते हैं गद्य। तो आपने देखा, हम पढ़ेंगे कि अपठित गद्यांश क्या होता है। यानी पाठ्यपुस्तकों पर आधारित सामग्री को पठित कहा जाता है, और जो हमारे पाठ्यपुस्तक पे आधारित नहीं होते हैं या बाह्य होते हैं, बाहरी होते हैं, उसको हम अपठित कहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो गद्यांश हमारे निर्धारित पाठ्यक्रम से न होकर अन्य पुस्तकों से लिया जाता है अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जैसे यदि हम अपठित गद्यांश लिख रहे हैं तो वह उस गद्यांश को कम से कम 2 बार आपको रीड कर लेना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जितने प्रश्न पूछे जाएं, प्रश्न जो पूछ रहा है सिर्फ उसी का आंसर आपको देना अनिवार्य होता है। यदि शीर्षक पूछा जाता है तो उस गद्यांश से रिलेटेड जो भी शीर्षक हमारे होने चाहिए आकर्षक, उसी को हमें उसमें राइट करना चाहिए। जैसा कि आपने एक गद्यांश दिया हुआ है कि परिश्रम से अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा किए गए उस प्रयत्न से है जो अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु करता है। मनुष्य की उन्नति का एकमात्र साधन उसके द्वारा किया गया परिश्रम होता है, जबकि परिश्रम का अभाव उससे उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसरित करता है। यही कारण है कि जो लोग परिश्रम नहीं करते हैं वे जीवन में असफल हो जाते हैं। अतः यदि हम अपने जीवन में सफलता के उच्च सोपान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें परिश्रम से घबराना नहीं चाहिए। साथ ही इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि परिश्रम ही सफलता की एकमात्र ऐसी कुंजी है जिसके द्वारा असफलताओं और कठिनाइयों को पीछे ढकेल कर सफलता का द्वार खोला जा सकता है। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि परिश्रम से आपका क्या अभिप्राय है। पूछ रहा है परिश्रम से आपका क्या अभिप्राय है। तो आंसर है कि परिश्रम से अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा किए गए उस प्रयत्न से है जो अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु करता है। ये यहाँ पे है। फिर मनुष्य की उन्नति का एकमात्र साधन क्या होता है। मनुष्य की उन्नति का एकमात्र साधन उसके द्वारा किया हुआ परिश्रम होता है। जीवन में परिश्रम का अभाव मनुष्य को किस ओर अग्रसरित करता है। जीवन में परिश्रम का अभाव मनुष्य को उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसरित करता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सफलता की कुंजी किसे कहा गया है। तो परिश्रम को सफलता की कुंजी कहा गया। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे स्लोगन है बेटा कि आप रीड करते हैं। तो प्रश्न आइए कि उन्नत शब्द की कोई 2 समानार्थी शब्द लिखिए। तो उन्नत शब्द के हैं प्रगति, तरक्की। फिर है गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। गद्यांश का उचित शीर्षक है परिश्रम का महत्व। आइए हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। जो हमारा एक्सरसाइज है कि हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, होली भी उन त्योहारों में से एक है। होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने के लिए एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके पिता हिरण्यकश्यप ने उसे भगवान विष्णु से विमुख करने के बहुत प्रयत्न किए, किंतु सब व्यर्थ रहे। अतः हिरण्यकश्यप की बहन, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था, प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। अग्नि में प्रहलाद का तो कुछ नहीं बिगड़ा, परंतु होलिका जलकर भस्म हो गई। तभी से लोग होली का त्यौहार मनाते आ रहे हैं। होली के दिन घरों में बहुत से पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन सभी लोग अपनी दुश्मनी भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे पर रंग व गुलाल डालते हैं। होली मस्ती, उमंग, उल्लास और प्रेम का त्यौहार है। हम सभी को इसे प्रसन्नता और उत्साह के साथ मनाना चाहिए। तो हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि होली का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दूसरा है होलिका कौन थी। होलिका प्रहलाद की बुआ थी। होलिका को क्या वरदान प्राप्त था। होलिका को अग्नि में भस्म न होने का वरदान प्राप्त था। होली के दिन घरों में क्या बनाए जाते हैं। तो होली के दिन घरों में पकवान बनाए जाते हैं। हम सभी को होली का त्यौहार कैसे मनाना चाहिए। तो हम सभी को होली का त्यौहार मस्ती, उमंग, उल्लास और प्रेम का त्यौहार प्रेम के साथ मनाना चाहिए। दूसरा हमारा है कि विद्यार्थी शब्द का अर्थ है। बेटा ये आपका होमवर्क है, इसको आप सेल्फ करेंगे, अपनी कॉपी में इसको राइट करेंगे। ओके, थैंक्स।